सीता जी माँ को कहती है, माँ तू चिंता मत कर, मेरी लाश तो आ सकती है, पर एक बात बताऊं, जिस बेटी की तरफ से कभी से कोई शिकायत ना आई हो और यदि एक शब्द और मिल जाए, कौन सा एक शब्द ये मिल जाए ससुराल की तरफ से कि आपने हमें ऐसी बेटी दी है कि इसने हमारे घर को स्वर्ग बना दिया, तो माँ बाप का सीना चौड़ा हो जाता है, सिर उठ जाता है। हाँ हाँ, फिर उसे सारी दुनिया की कोई दौलत नहीं चाहिए, वो सुकून मिलता है माँ बाप को जब ससुराल पक्ष के लोग ये कहें कि तुम्हारी बेटी पाकर के हम धन्य हो गए। आज तक जो है कभी गलत नहीं बोली है, सेवा सोचने से पहले हो जाती है, किसी को ठंडी रोटी नहीं खाने देती है, घर कभी इसने ऐसा नहीं छोड़ा जो बुरा रहता हो, और पूरे घर को संभाल लिया है? कहीं कोई आलतू फालतू फोन नहीं करती, कहीं आलतू फालतू बात नहीं करती। धन्य हो गए हम तो तुम्हारी बेटी को पा करके, हम ऋणी हैं तुम्हारे। बाप से कहे समझी, बेटा को बाप छोरी के बाप से कहे कि हम तो ऋणी हो गए तुम्हारे। हाँ हाँ हाँ, समझ लो ऐसी बेटी की जो पूजा पाठ है ना, वे सब सफल हो गए। बाने जितने व्रत करे, पूजा करी, अभिषेक करे, मंत्र जप्यो, रामायण पढ़ी, वो समझ लो सफल है वो है। और यदि माँ बाप को शिकायत का मौका मिले तो अच्छा नहीं लगता। अच्छा, मैं उस बेटी को बहुत अच्छी बेटी मानता हूँ जो अपने माँ के दुख और अपने बाप के दुख और दर्दों को बहुत अच्छी तरह समझती है। बहुत कम बेटी होती हैं ऐसी कि जो अपने माँ बाप के दुख और दर्दों को हमेशा याद रखती हैं कि मेरे बाप ने कैसे कैसे दुख झेले, मेरी माँ ने कैसे कैसे दुख झेले। ये बात जिस बेटी को याद रहेगी वो बेटी कभी गलत रास्ता पे पांव रख ही नहीं सकती है साहब। सीता जी ने अपनी माँ से कहा, माँ ये मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं बेटिया। जो अच्छी बेटियां होती हैं ना, वो तो माँ बाप की सहेली बन जाती हैं। कभी कभी बाप जो किसी से कोई बात नहीं कहेगा तो अपनी बेटी से आके कहता है, बेटा आज मेरा दिमाग खराब है, आज मेरा मूड ने का वैसा है। फिर वो हंसावेगी, खिलावेगी, गुदगुदी कर देगी है। फिर जब हंसने खेलने लगेंगे तब फिर वो खुश हो जाएगी। सहेली बन जाती है बेटी। बहन भैया में कितनी लड़ाई हो हमारे देश में, लेकिन एक भीतर का इतना गहरा प्रेम होता है, इतना गहरा प्रेम कि जब वो जाती है ना, जब वो विदा करता है तो डोली में बैठाता है ना, तो फिर वो भाई के कपड़ों से लिपट जाती है, भाई के कपड़े पकड़ लेती है, भैया भैया करके, भैया। तो कमीज फट जाती है, बटन टूट जाती है और वो छोड़ती नहीं है। तो फिर वो भी रो जाता है। कौन? जो रोज लड़ता था, है बार पकड़ के होती दोनों में, है कॉपी मारो होती, कपड़ा मारो होती, है जो हाथम पर है वही मारो होती थी। और माँ बाप बीच बचाव कर करके परेशान होते हैं। लेकिन एक दिन वो भी रो जाता है जब वो डोली में बिठाता है ना, तो फिर दुनिया पूछती है कि चौरे तू तो रोज लड़तो है, तू काय क्यों रोयो, तू रोज लड़ता था। तब वो कहता है कि मैं लड़ता तो मैं था, वो मुझसे कभी नहीं लड़ी, और कई बार तो मेरी जीजी ने मोए बचायो, अपने ऊपर ले ली कोई बात। कई बार ऐसी बातें आई जो अपने ऊपर ले ली, चूँकि पिताजी उनको तो मारते नहीं थे, लेकिन हमारी पिटाई आ जाती ताते हमारे ऊपर आए वाली बात कौन के ऊपर ले ली, अपने ऊपर।
मैं उनको कैसे भूल जाऊं। भले ही लड़ाई है जाती लेकिन शाम को रोटी लेके मेरे पास आती कि ले खा ले, हैं, क्योंकि जब तक मैं नहीं खा ले तो तब तक वह अच्छो लगा तो नहीं हो। और ऐसा प्रेम जहाँ बहन भैया में होए ना, उस घर में आके देवताओं का निवास होता है। सीता जी कहती हैं, माँ मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं चिड़िया
सुंदर सोफा डला है। महाराज जी यमुना किनारे से हमारे बीच में पधारे हैं। महाराज जी के चरणों में हम प्रणाम करते हैं, संतों के चरणों में। एक कुर्सी और ले आते, एक सोफा तो है, कोई बालक एक कुर्सी और पधारो। आपके दर्शन करके हम धन्य हुए। आप अच्छा, कोई बात नहीं, गुरुओं के सामने नीचे बैठते हैं, अच्छी बात है। अभी जो संग में आए हैं वो जहां तहां जगह मिल जाए वहीं बैठ जाओ, फिर हम बुलाएंगे ऊपर सभी को। पुरुषों की तरफ बैठ जाओ, अभी पुरुषों की तरफ बैठ जाओ। आगे आगे जगह खाली है, आगे आ जाओ, सभी आगे आ जाओ। चले हैं कहार मेरी डोली उठा के कर दो विदा मैया, सुगम गीत गा चले हैं कहार मेरी डोली उठा के कर दो विदा मैया, सुगम गीत गा के याद न आए मैया, याद न आए मैया, याद न आए तेरे बागन की। मैं गुड़िया, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया। द्रौपदी सी मैं बहन हूँ भैया, लाज रखो मेरी कुंवर कन्हैया।
अपने पिता की परम पहेली, बचपन में सखी यन संग खेलो। न आए तेरे, याद न आए तेरे, याद न आए तेरे लाडन की। मैं गुड़िया सीता जी ने अपनी माँ को समझाया कि माँ, यदि तूने मुझे सच में पाला है, यदि मेरे अंदर थोड़ा सा भी तुम्हारा लाड़ प्यार बसा है, तो मेरी लाश तो आ सकती है, पर कभी अयोध्या से लौट करके शिकायत नहीं आएगी। मैं तेरी अगर बेटी हूं तो धन्य है ऐसी बेटियां, धन्य है ऐसी संतान। और सीता जी ने ऐसा करके दिखाया। अगर आज किसी को बंटवारे में थोड़ा सा भी कम, 1 इंच कम मिले तो तुरंत वो फोन खटखटा देती हैं अपनी माँ बाप के पास कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है, और उसका सीता जी का पूरा हक छीन लिया गया। और केवल छीना ही नहीं गया, ये भी शर्त रख दी गई कि जिंदगी में और 14 साल तक किसी गांव नगर में जाओगे नहीं। क्या कसूर था उसका? उसके बावजूद कोई खबर नहीं भेजी जनकपुर के मेरे साथ पापा ये हो गया, तुम जल्दी आ जाओ। बताओ, इसे कहते हैं धैर्य, इसे कहते हैं शील, इसे कहते हैं लज्जा। और इन सब का मिला हुआ रूप है भारत की सच्ची बेटी, उसे बिटिया कहते हैं। भैया सीता जी की मां ने कहा कि पति रुख लखे, पति की आज्ञा का पालन करना ऐसा नहीं कहा, अरे आज्ञा देनी ही पड़ गई। यदि कोई काम करो और कहवे ते करो तो कहा करो हैं? सेवा तो वो है जो सामने वाले के दिल में आए, होठों पे आ न पाए, उससे पहले करी हुई मिल जाए, सेवा उसे कहते हैं। इसका भी परिचय सीता जी ने दिया। कब? पियहिय कीशिय जानन हारी, पियहिय कीशिय
मणिमुदरी मन मणिमुदरी मन मुदिता उतारी मणिमुदरी मन मुदिता उतारी पियही यकीसिया जनक जी महाराज जिस समय चित्रकूट में गए, जब तपस्वी के वेश में सीता जी अकेली बैठी बैठी जंगल के पेड़ों से, वृक्षों से, पौधों से अपना परिवार मान करके बात कर रही थीं, अपनी बेटी को उस हाल में देखा, लेकिन चेहरे पर कोई शिकवा, कोई शिकायत था नहीं। वहां भी अपने जीवन को सेवा मान करके, तपस्या मान करके जी रही थी। पीछे से जनक जी ने अपनी बेटी को देखा कि इसने अवध, इस कानन वन कोई अवध मान लिया है, और एकाध अवध नहीं, 100 अवधों के समान, 7 अवध समाना है, और वहां के कौल भील, किरात, सास ससुर के समान मान लिए हैं। ऐसा जब देखा तो छाती भराई जनक जी महाराज की और कहा, बेटा पुत्री पवित्र किए कुल दो, पुत्री पवित्र किए कुल दो, एक पुत्र, एक बेटा यदि कभी कुछ गलती कर जाए तो एक कुल को दाग लगता है, लेकिन कोई बेटी यदि कहीं फिसल जाए, कहीं डगमगा जाए, कहीं पांव, तो एक कुल को नहीं, आप सोच रहे हो 2 को नहीं, 3 तो कुलों को, और न जाने कितनी पीढ़ियों को। जाकी बुआ ऐसी थी, जाकी भांजी ऐसी थी, जाकी बेटी ऐसी थी, जाकी बहन ऐसी थी, न जाने कितने लोग। लेकिन जब कोई अच्छा काम कर जाती है तो भी इन सब का सिर गौरव से और गर्व से ऊंचा उठ जाता है? इसलिए जनक जी महाराज कहते हैं, बेटा जैसे ही जनक जी ने देखा, अपनी बेटी को अपने कलेजे से लगाया, हाँ, जैसे अपने कलेजे से लगा करके जनक जी रोए हैं चित्रकूट पर। वहां सिद्ध किया सीता जी ने कि मां की आज्ञा को कैसे पालन किया। सिद्ध किया केवट के घाट पर मणि की मुद्री उतार करके बिना कहे, है ना, आज की माताओं की तरह नहीं, पति कर्जा में दबे हुए हैं और वहां पे सोने चांदी की खूब चीज धरी हैं, लेकिन यूं कह रही है तुम करो सो धरो सो भरो,
मैंने कहा जा काज तो बनवाए कि तुम जिन पे निगाह मत डारियो, चाहे मैं जाने चाहे मरो चाहे जियो। हाँ पर खबरदार जो मैं सोने में निगाह डारी है। और घर में छुप करके जन कितना उसके अंडर में धन है, लेकिन आदमी मांगे तो हम में मुंह पे धरे हैं, जहर खा भी को पैसा ना है, तुम दे के बैठे हो हैं। वो तो मोदी जी ने पोल खोल दी बेचारी ने की है, सब सुपड़ा साहब है इतने तकाए हैं, न मरवे की रही और न जीवे की रही। वही गत सांप छछूंदरे केरी, दोनों तरफ थे। नहीं बतावे तो कागज है गए और बतावते तो पोल खुल रही है। हमेशा यूँ कहती मुँह पे कादर हो हैं, मुँह पे कादर हो। जब निकले तो काऊ पे 1 लाख, काऊ पे 50,000, काऊ पे तो 1.5 लाख, काऊ पे 2 लाख हैं। कहते क्या थी, हम पे मुँह पे धरे हैं तुम दे के बैठे, जहर खाए हुए पैसा ना है मुँह पे हैं। पुत्र पवित्र किए कुल दो